तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें क्या क्या चीज आएगा पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, इसके बारे में आप लोग को क्या जानकारी है? प्रकाश क्या है बोलो तो? प्रकाश एक किरण है कि नहीं? प्रकाश एक ऊर्जा है कि नहीं? तो प्रकाश को जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकाश का कुछ नियम है। जैसे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा पे गमन करती है। तो इसका मतलब क्या है कि सीधी रेखा मतलब प्रकाश मान लो यहां से स्टार्ट होके ये सीधा जाता है ना, इसी तरह ये सीधा। तो इसमें भी एक क्या होता है, मान लो ये हम लोग का लाइट सीधा जा रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो मान लो यहां एक बहुत ही पतला सा कोई वस्तु रखा दिख गया है, क्या? बहुत पतला सा। मान लो यहां से लाइट जा रहा है, यहां से ये ऊपर से लाइट आ रहा है, एकदम छोटा सा पतला सा। यहां हम वस्तु रख दिए वहां से लाइट आ रहा, तो इसका छाया नीचे पड़ेगा, एकदम छोटा सा। मान लो पतला चीज रख दिया तो इसका छाया पड़ेगा नीचे, है? पड़ेगा। मान लो बहुत ज्यादा लाइट है और बहुत ही पतला, एक ब्लेड को ऐसे रख दिया, ब्लेड को नहीं पड़ेगा, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये मान लो ये ब्लेड है, क्या है? ब्लेड से भी पतला ये चीज है। तो इधर से लाइट जाएगा तो ये क्या होगा? ये थोड़ा इधर से मुड़ के इधर भी पार हो जाता है कि नहीं? थोड़ा मुड़ने जैसा होता है कि नहीं? यहाँ छाया पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का नहीं, विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश को सीधी रेखा में, जो वह उसका नियम है कि वो सीधी रेखा में जाती है, लेकिन उसके पथ में क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, वो अपने से थोड़ा मुड़ जाती है। तो इसको कहते हैं प्रकाश का क्या? विवर्तन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, सीधी रेखा पर गमन करती है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है, वो कभी कभार मुड़ भी जाती है। समझ में आ गया? चलो इसको अब देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का किरण है, लेकिन जब ये विवर्तन होता है प्रकाश का, तो इसमें क्या होता है? इसको तरंग भी कहा गया है। किसको? प्रकाश को। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण हम लोग इसके आगे क्लास में भी पढ़े हैं। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मिरर साधारणतः हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीशा, आईना बोलते हैं ना, उसी को मिरर कहते हैं। तो मिरर एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं, पहले तो हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय समतल दर्पण तो हम लोग पढ़े थे, कौन क्लास में? 8 से पढ़ते आ रहे हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का कुछ विशेषता होता है, कुछ गुण होता है कि नहीं? समतल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, घर में जो लगा हुआ है ड्रेसिंग टेबल पे, वो भी क्या है? समतल दर्पण में। तो उसमें आप लोग डेली 5 से 7 बार चेहरा देखते हैं, है कि नहीं? है, उससे भी ज़्यादा। तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग? खाली चेहरा है उसका। ये जो हम लोग को एक दिन पढ़ना भी है, उसके बारे में पूछा भी जाएगा कि हम लोग को समतल दर्पण के बारे में जानना है। तो उसमें क्या जानते हैं आप लोग, बताओ तो?
समतल दर्पण में क्या होता है, सामने खड़ा हो गया दर्पण के सामने, क्या होगा, प्रतिबिंब दिखता है, अपना चेहरा दिखता है। तो उसमें चेहरा, मान लो अपना पूरा शरीर को दिखाना है, पूरा शरीर का चेहरा, मतलब उसमें प्रतिबिंब आना चाहिए। तो मान लो हमारा साइज का पूरा प्रतिबिंब आना चाहिए, तो उसके लिए कितना बड़ा मिरर की जरूरत पड़ेगा, हाँ? इसमें क्या होता है ना, पूरा किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब लाने के लिए दर्पण कम से कम उसका आधा होना चाहिए। उसका आधा होने से उसका पूरा प्रतिबिंब आएगा। उससे अगर आधा से छोटा हो गया तो उसका पूरा प्रतिबिंब जितना भी दूर ले जाओ प्रतिबिंब नहीं आता है। दूसरा होता है कि दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर इसको दर्पण के सामने में रखेंगे हम चक को, तो प्रतिबिंब भी उसका कितना, इतना ही बड़ा दिखेगा कि इससे बड़ा दिखेगा, इतना ही बड़ा दिखेगा। तो पहला हुआ क्या, उसका मतलब आधा से ज्यादा, मतलब आधा से बड़ा होना चाहिए, और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे कि आगे, पीछे बनता है। तो मान लो यहाँ हम किसी वस्तु को रखे हैं, यहाँ दर्पण है, तो इसके पीछे उतना ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कि वो ज्यादा दूर दिखता है, नहीं, उतना ही दूरी पर बनता है। और इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, हाँ, सीधा तो दिखता ही है, उल्टा नहीं दिखता। देखो सीधा मतलब ये सीधा हुआ, उल्टा मतलब ये उल्टा, मुंडी नीचे, सर ऊपर, पैर ऊपर, है, स्पेलिंग सब उल्टा दिखता है। और एक चीज होता है दायां हाथ बायां हाथ दिखता है ना, इसको कहते हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन इसको कहते हैं। ये मेन चीज होता है कि नहीं। इसके आगे हम लोग बहुत सारे दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज नहीं होता है, पार्श्व परिवर्तन, यानी कि दायां हाथ बायां हाथ, बायां हाथ दायां हाथ, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। समझ में आ गया समतल दर्पण, हाँ? तुम लोग मिरर के सामने खड़ा होकर देखना, उसमें क्या होता है, दायां हाथ बायां हाथ दिखता है कि नहीं। तो वह दर्पण का विशेषता है, वह दर्पण का, समतल दर्पण का क्या है, विशेषता है, उसका गुण है कि नहीं। कोई बोलेगा कि सर चीनी मीठा क्यों लगता है, क्यों लगता है, गुण है ना। तो उसी तरह उस दर्पण का गुण है। वो जैसे पूछा कि सर क्यों दिखता है, उससे क्यों होता है, तो उसका गुण है कि नहीं। तो ये होता है। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण में। देखो गोलीय, मान लो एक्चुअली दर्पण क्या होता है, दर्पण मान लो एक प्लेन ऐसे सीट वाला ऐसे होता है, ऐसे वाला सीट हुआ मान लो, तो ये दर्पण आ गया। तो इसके बैक साइड क्या होता है, कलरिंग किया हुआ होता है, मिरर का रंग किया हुआ होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। तो उसमें जो रंग किया, अगर रंग किया हुआ नहीं रहेगा तो ये चेहरा दिखेगा, इसमें दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो एक साइड रंग किया हुआ होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण, यानी कि जो हम लोग घर में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। हर घर में क्या है, समतल दर्पण एक ठो होगा ही कि नहीं। बाकी कुछ हो ना हो, दर्पण होगा ही, क्योंकि सुबह उठ के पहले क्या देखना है, चेहरा देखना है ना। तो ये हो गया समतल दर्पण। अब देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। देखो मान लो ये गोल वाला दर्पण है कि नहीं। तो गोल वाला दर्पण को हम लोग जब बीच से काटेंगे, बीच से काट दिया, काटा ना, काटने के बाद क्या बना, दो टुकड़ा बना, एक टुकड़ा इधर वाला, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा बना। तो ये जो टुकड़ा बनता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लो इधर वाला रंग किया हुआ है, बाहर वाला,
और इसका अंदर वाला रंग किया हुआ है, ये बाहर वाला और इसका अंदर वाला। तो ये बाहर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ये वाला अवतल है नहीं, लेंस में अवतल होता है, ये अवतल और ये उत्तल। लेंस में इसका जस्ट उल्टा होता है, जो ये वाला होता है ना, लेंस जब आएंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, अवतल और ये उत्तल। इसको मतलब हम दूसरा तरफ से बना के इसको इधर घुमाएंगे तो सेम चीज है कि नहीं। इसको अगर इधर घुमाएंगे, ये उल्टा तरफ से बनाएंगे, इधर से फोकसिंग है इसका और इसका इधर से फोकसिंग। आपको ये लग रहा है कि इधर से बनाया है तो उत्तल हो गई है, नहीं, ये अवतल है ना। तो ये क्या है, ये पूरा गोला का एक भाग है ना। तो इसको आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दर्पण ना, अवतल दर्पण और दूसरा देखो, दोनों दर्पण हम बना रहे हैं। ये होता है अवतल दर्पण और इसी को इधर से बनाओ। अब समझ में आया है कि नहीं। ये अवतल, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अवतल यानी कि धसा हुआ, और ये उत्तल, इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ या उत्तल, है कि नहीं। इसको अगर दोनों को घुमा के जॉइन करेंगे तो गोलियो, ये पूरा गोला है यानी कि पूरा गोला। तो गोला का क्या होता है ना, मान लो इसका एक बीच में से हम लाइन खींच रहे हैं, खींचो ना, एक लाइन है, तो लाइन जब खींचेंगे तो इसका ये पूरा गोला है, तो गोला का एक क्या होगा, बीच होगा कि नहीं होगा, है। मान लो ये वाला इसका बीच है कि नहीं। उसी तरह इसको अगर हम लोग बीच में लाइन के, तो इसका भी गोला का एक बीच होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला का मध्य बिंदु या केंद्र बोलते हैं, है कि नहीं। तो मान लो इसका ये हुआ, इसका ये वाला हुआ। अब देखिए इसमें यहां एक बिंदु आ रहा, इसको कहते हैं पी, यानी कि इसको ध्रुव भी कहा जाता है। पी को क्या कहा जाता है, ध्रुव। इसको P बराबर ध्रुव कहा जाता है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता इसको C, और ये दोनों का बीच में एक पॉइंट आएगा, बिंदु आएगा, इसको कहते हैं F, यानी कि F को कहते हैं फोकस बिंदु या फोकस हुआ। ये चीज समझ में आ गया, सब में वही होता है, इसमें भी P होगा, ये C होगा, ये दोनों का बीच क्या होगा, F होगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें दो जो हम लोग का दर्पण है, अवतल और उत्तल, इसको कहते हैं अभिसारी और इसको कहते हैं अपसारी। कैसे कहते हैं इसको पहले हम लोग जानेंगे। मान लो इसके ये लाइन के समांतराल प्रकाश आ रहा आया, इस लाइन के समांतराल प्रकाश आया
कहाँ है, दर्पण में टकराएगा, इधर वाला फोकस है तो किधर जाएगा, ये क्या करता है अवतल दर्पण, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है तो ये यहाँ से जाता है, एफ से होके गुजरेगा। ये भी कहाँ से जाएगा, एफ से होके। अगर इधर से भी लाइट जाएगा तो कहाँ से जाएगा, एफ से होके। इधर से भी अगर लाइट जाएगा तो कहाँ से जाएगा, एफ से होके। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी किरणों को इधर से जा रहा, फिर सभी किरणों को क्या एक साथ वो एक ही जगह पास करा रहा है, इसीलिए इसको अपसारित कर रहा। तो किरणों को क्या कर रहा, अपसारित कर रहा, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें लाइट इधर से गया, इसके समांतराल, किसके, मुख्य अक्ष के समांतराल, इधर से भी गया। तो ये क्या करता है, ये लाइट इधर से गया लेकिन ये क्या करता है, यहां से इधर भागता है। तो भागता है जब, तो क्या होता है ना, जब यहां से कोई आदमी या लोग देखता है कि लाइट कहां से आ रहा, तो वो सोचेगा लाइट तो यहां से आ रहा, यहां से, लेकिन एक्चुअली कहां से आ रहा, लाइट यहां से आ रहा। तो लेकिन अगर यहां से दिखाएगा तो ये लाइट यहां से जाता हुआ प्रतीत होगा, काल्पनिक लगेगा कि यहां से जा रहा। फिर इसको करेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा, यहां से जाएगा, ये इधर से जाएगा, फिर ये भी क्या होगा, इधर से जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। लेकिन एक्चुअली लाइट कहां से आ रहा, इधर से आ रहा, इसके समांतराल आ रहा, लेकिन तो ये दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण। तो आज की क्लास में यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, वस्तु को कहाँ रखेंगे, किस जगह रखेंगे, और उस जगह रखने के बाद वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।